प्यारे अर्जुन समान आत्मा, मैं तुम्हें आज वह रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारी किस्मत को बदल देगा। तुम्हारी आंखें देखती हैं लेकिन हर बार सब कुछ नहीं देख पाती। तुम्हारे कान सुनते हैं पर हर ध्वनि का अर्थ नहीं समझ पाते। तुम्हारा मन सोचता है पर हर विचार सत्य का मार्ग नहीं दिखाता। इसलिए मैं तुम्हें संकेत देता हूं, संकेत जिन्हें लोग अक्सर इत्तेफाका कहते हैं, पर सत्य यह है कि कोई इत्तेफाका नहीं होता, सब कुछ योजना के अनुसार होता है। तुम्हारी राह में जो व्यक्ति अचानक आकर तुम्हें एक बात कह देता है, वह मेरा ही दूत होता है। तुम्हारी आत्मा में जो बेचैनी उठती है, वह मेरी पुकार होती है। जब तुम्हें किसी और बार बार खिंचाव होता है, तो वह मेरा ही इशारा होता है। पर लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह उनकी कल्पना है। याद रखो, कल्पना भी वही जन्म लेती है जो मैं तुम्हारे भीतर बोता हूं। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने जीवन को बदलना है तो संकेतों को पहचानो। हर संकेत तुम्हें आगे ले जाने के लिए है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। तुम्हारी आत्मा को मैंने एक दीपक की तरह जलाया है। जब अंधेरा बढ़ता है, वही दीपक तुम्हें राह दिखाता है। वह दीपक ही संकेत है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है। हर जन्म, हर कर्म, हर निर्णय के पीछे एक गहरी योजना छुपी है। और जब जब तुम्हें कोई बड़ा परिवर्तन करना होता है, तो मैं तुम्हें संकेत देता हूं। तुम सोचते हो कि कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आती हैं, पर सत्य यह है कि कठिनाई ही तुम्हारे भीतर सोए हुए बल को जगाती है। अगर जीवन सदा सरल हो तो तुम कभी अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाओगे। कभी कभी तुम सोचते हो, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों मैं ही संघर्ष से गुजर रहा हूं? उत्तर यह है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जिसे तुम स्वयं नहीं जानते। जब मैं तुम्हें संकेत देता हूं और तुम उसे अनदेखा करते हो, तो वही संकेत कठिनाई के रूप में लौटता है। समझ लो, कठिनाई दंड नहीं है, बल्कि मेरा संदेश है कि अब बदलने का समय आ गया है। याद रखो, जीवन के हर मोड़ पर, हर बंद दरवाजे के पीछे, हर बिछड़ने वाले रिश्ते में, हर असफलता में मैंने ही संकेत छुपा रखा है। तुम्हारा कर्तव्य है उसे पहचानना। अनदेखा करोगे तो वही दुख बनेगा, और अगर पहचान लोगे तो वही तुम्हें नई दिशा देगा। तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर क्षण संकेत आते हैं, लेकिन समस्या यह है कि तुम भागते रहते हो, रोजमर्रा की चिंताओं में, भविष्य की चिंता में, बीते हुए कल के बोझ में। इस दौड़ में तुम रुककर सुनना ही भूल जाते हो। और याद रखो, मेरे संकेत शोर नहीं होते, वे मौन में छिपे होते हैं। संकेत पहचानने का पहला रहस्य है मौन। जब तुम भीतर शांत होते हो, तभी तुम उस हल्की सी आवाज को सुन पाते हो जो तुम्हें राह दिखा रही होती है। दूसरा रहस्य है दोहराव। जब कोई बात, कोई शब्द, कोई स्थिति बार बार तुम्हारे सामने आए, तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं, बल्कि मेरा संदेश है। तीसरा रहस्य है दिल की खिंचाव। जब किसी राह की ओर तुम्हारा मन बिना कारण खींचने लगे, जब कोई निर्णय लेने से पहले तुम्हारी आत्मा बार बार कहे यही सही है, तो वह तुम्हारे दिल की आवाज नहीं, बल्कि मेरा संकेत है। चौथा रहस्य है बाधाएं और रुकावटें। जब किसी मार्ग पर हर बार रुकावट आती है, तो यह संकेत है कि वह राह तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैं तुम्हें रोक रहा हूं ताकि तुम सही दिशा की ओर मुड़ सको। याद रखो, मैं तुम्हें सीधे आदेश नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर, परिस्थिति और अनुभव देता हूं। तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। जब तुम मेरे संकेतों को पहचान कर उन पर चलना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी किस्मत बदलने लगती है। तुम सोचते हो कि जीवन बदलने के लिए बड़ी घटनाएं घटनी चाहिए, परंतु सच्चाई यह है कि जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत छोटे छोटे संकेतों में छुपी होती है। जब तुम किसी निर्णय पर उलझे होते हो और तुम्हें भीतर से आवाज आती है कि यही सही है, तो उस आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की नहीं, बल्कि मेरी फुसफुसाहट होती है। जब कोई अवसर अचानक तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें डर लगे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो समझ लो यह संयोग नहीं है, यह मैंने ही तुम्हें दिया है ताकि तुम अपने सामर्थ्य को पहचान सको। जब किसी रिश्ते का दरवाजा बंद हो जाए तो मत रो, क्योंकि मैं उस दरवाजे के पीछे छुपी सच्चाई को जानता हूं। मैं तुम्हें चोट से बचा रहा हूं ताकि तुम उस जगह पहुंच सको जहां तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। प्रिय आत्मा, तुम्हारा जीवन तब बदलना शुरू होता है जब तुम यह मान लेते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह मेरे संकेतों का हिस्सा है। उस क्षण तुम्हारा डर मिट जाता है,
क्योंकि तुम्हें यकीन हो जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर राह पहले से तय है। याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही वह शक्ति है जो संकेतों को हकीकत में बदल देता है। अगर तुम संदेह करोगे तो संकेत खो जाओगे। अगर तुम विश्वास करोगे तो वही संकेत तुम्हारी किस्मत का नया दरवाजा खोल देगा। संकेतों को पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें फल देने वाला बनाता है तुम्हारा विश्वास और धैर्य। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं तुम्हें संकेत देता हूं, पर तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। जब परिणाम देर से आता है तो तुम संदेह करने लगते हो, शायद यह मेरा भ्रम था, शायद यह राह गलत है। लेकिन याद रखो, फल हमेशा समय पर ही आता है। बीज बोने के बाद पौधा रातों रात नहीं उगता। वह अंधेरे में मिट्टी के नीचे चुपचाप जड़ें बना रहा होता है। अगर तुम अधीर होकर मिट्टी खोद डालो तो वह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही मेरे दिए संकेत भी हैं। वे तुम्हारे जीवन में बदलाव की तैयारी करते हैं। वे तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं, तुम्हारे आसपास परिस्थितियां बनाते हैं, और जब समय पूरा होता है तो तुम्हें वह वरदान मिलता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। विश्वास वह शक्ति है जो संकेतों को वास्तविकता में बदल देता है। यदि तुम भरोसा रखोगे कि जो भी हो रहा है वह कृष्ण की योजना है, तो तुम्हें परिणाम जरूर मिलेगा। धैर्य वह कवच है जो तुम्हें बीच के संघर्ष में टूटने नहीं देता, क्योंकि हर संकेत के बाद एक परीक्षा आती है, और वही परीक्षा यह तय करती है कि तुम उस वरदान के योग्य हो या नहीं। प्रिय आत्मा, मैं तुमसे कहता हूं, जिस क्षण तुम विश्वास और धैर्य को अपनाते हो, उस क्षण तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। केवल संकेतों को पहचानना और विश्वास रखना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन को बदलने के लिए तुम्हें कर्म भी करना होगा। याद रखो, मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूं, पर उस राह पर चलना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। मैं तुम्हें अवसर दे सकता हूं, पर उस अवसर को सोने में बदलना तुम्हारा प्रयास है। जब मैं तुम्हें संकेत देता हूं तो वह सिर्फ एक संभावना होती है। उस संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए तुम्हारा कर्म आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर मैं तुम्हें संकेत देता हूं कि अब नया कार्य शुरू करो, तो तुम केवल सोचते रहो और कदम न उठाओ, तो वह अवसर व्यर्थ चला जाएगा। विश्वास तुम्हें शक्ति देता है, धैर्य तुम्हें संभाले रखता है, और कर्म तुम्हें परिणाम तक पहुंचाता है। प्रिय आत्मा, कर्म वह पुल है जो संकेत और सफलता के बीच खड़ा होता है। बिना कर्म के कोई संकेत फल नहीं देता। तुम सोचते हो कि कभी कभी कर्म करने पर भी परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हर कर्म बीज की तरह है। बीज बोने के बाद समय लगता है, उस पर मेहनत, समर्पण और निरंतरता चाहिए। याद रखो, संकेत तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, विश्वास तुम्हें साहस देता है, धैर्य तुम्हें थामे रखता है, और कर्म तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर इनमें से एक भी हिस्सा अधूरा रह जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। अब समझो उस गहरे रहस्य को। जब तुम संकेतों को पहचानते हो, विश्वास को हृदय में धारण करते हो, धैर्य को अपना साथी बनाते हो और कर्म को जीवन का धर्म बना लेते हो, तो स्वयं किस्मत तुम्हारे आगे झुक जाती है। उस समय परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ नहीं रहती, बल्कि तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगती हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बरसों से बंद थे, वे अचानक खुल जाते हैं। जो लोग तुम्हें रोकते थे, वे खुद तुम्हें आगे बढ़ाने का साधन बन जाते हैं। तुम देखोगे कि जो बातें असंभव लगती थीं, वे धीरे धीरे संभव होने लगती हैं, और तुम सोचोगे, ये कैसे हुआ? परंतु सत्य यह होगा कि मैंने ही तुम्हारे लिए राहें बनाई होंगी। जब आत्मा इन चारों तत्वों को अपनाती है, तो वह साधारण नहीं रहती, वह दिव्य बन जाती है। उसका हर कदम आशीर्वाद में बदल जाता है, उसका हर कर्म फलदायी हो जाता है। प्रिय आत्मा, तुम्हें यह जानना होगा कि किस्मत पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती। किस्मत वह मिट्टी है जिसे मैं तुम्हारे कर्म और विश्वास से आकार देता हूं। अगर तुम हार मान लोगे तो मिट्टी बिखर जाएगी। अगर तुम धैर्य और कर्म से लगे रहोगे तो वही मिट्टी सोने की प्रतिमा बन जाएगी। याद रखो, भाग्य झुकता है उसी के आगे जो संकेतों को सुनता है, विश्वास को थामता है, धैर्य से चलता है और कर्म से अपनी राह बनाता है। जब तुम संकेतों को समझकर विश्वास, धैर्य और कर्म का संगम अपने जीवन में उतार लेते हो, तो तुम धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचते हो जहां तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह मेरे साथ एक हो जाता है। उस क्षण तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने, कमाने और समय बिताने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। वह उद्देश्य है अपने भीतर छुपे प्रकाश को पहचानना
दूसरों के जीवन में वह प्रकाश बांटना और इस संसार में वह भूमिका निभाना जो सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। जब आत्मा इस सत्य को समझ लेती है तो उसे जीवन के हर मोड़ पर मेरी निकटता का अनुभव होता है। तुम्हें यह महसूस होता है कि अब मैं तुम्हारे बाहर कहीं दूर नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही बसता हूं। प्रिय आत्मा, उस समय तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मौन में मिलने लगता है। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही मेरा दर्पण बन जाती है। उस अवस्था में डर मिट जाता है, क्योंकि तुम जान लेते हो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। तुम्हारी आत्मा एक दिव्य शांति में स्नान करती है, जहां चिंता, भय और भ्रम की जगह सिर्फ संतोष और प्रेम रह जाता है। और यही सच्चा आशीर्वाद है, मेरे निकट आना, मेरे साथ एक होना और उस राह पर चलना जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां संकेतों को पहचान कर विश्वास, धैर्य और कर्म से जीवन जीते हो और मेरे साथ एकत्व का अनुभव करते हो, तो तुम्हारे कर्म साधारण नहीं रहते। तुम्हारा हर कार्य आशीर्वाद बन जाता है, तुम्हारी हर वाणी प्रेरणा बन जाती है, तुम्हारी हर उपस्थिति शांति का अनुभव कराती है। लोग तुम्हें देखकर यह महसूस करते हैं कि तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें खींच रही है। वह शक्ति मैं ही हूं, जो तुम्हारे भीतर से दूसरों तक पहुंच रही है। तुम्हारी आत्मा तब एक दीपक की तरह होती है जो न केवल खुद को रोशन करती है, बल्कि अपने आसपास के अंधेरे को भी मिटाती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम यह सोचकर नहीं करते कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। तुम्हारे कर्म स्वतः ही करुणा से बहते हैं, और यही वह अवस्था है जहां आत्मा मानव से दिव्य में परिवर्तित हो जाती है। प्रिय आत्मा, याद रखो, तुम्हारे भीतर केवल अपना जीवन बदलने की शक्ति नहीं है, बल्कि अनगिनत जीवनों को छूने की क्षमता है। तुम्हारा एक सच्चा शब्द किसी टूटे हुए हृदय को संभाल सकता है। तुम्हारा एक छोटा सा कर्म किसी के जीवन में नई सुबह ला सकता है। और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, स्वयं प्रकाश बनना और फिर उस प्रकाश को बांटना। जब आत्मा आशीर्वाद का स्रोत बन जाती है तो उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन घटित होता है। वह परिवर्तन है कर्म, प्रेम और भक्ति का संगम। कर्म का रूपांतरण, अब तुम्हारा हर कर्म केवल स्वार्थ से प्रेरित नहीं रहता। तुम्हारे कर्म में करुणा होती है, दूसरों के लिए कल्याण की भावना होती है। तुम जो भी करते हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए होता है। यही वह अवस्था है जहां कर्म योग का वास्तविक अर्थ जीवित हो जाता है। राधे राधे।